हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। 11 तक बता चुके थे। काफ़ी आसान है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको बारीकी से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यानी दो ठो आपका एपी है जिसमें बोल दिया कि उसका जो सार्वअंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा यानी बराबर है। मान लीजिए पहले एपी का सार्वअंतर अगर 5 है तो दूसरे एपी का सार्वअंतर कितना होगा, उसका भी 5 ही होगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दोस्तों इसमें एक चीज आपको समझना है। अगर मान लीजिए आपका दो ठो एपी दिया हुआ, ठीक, दो ठो एपी दिया हुआ और बोल दिया कि उसका सार्वअंतर बराबर है दोनों एपी का, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में मान लीजिए 100वां पद अगर मान लो उसका अंतर 100 आ रहा है तो हजारों पद का भी अंतर कितना आएगा, 100 ही आएगा। कोई जरूरी नहीं हजारों पद, 200वां पद, 300वां, कोई भी पद हो उसका अंतर सेम ही आएगा। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बॉक्स हम बनाए यहाँ पे हम दो ठो एपी लिए हैं, ठीक। पहला एपी है 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। दूसरा एपी लिए हैं 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें आप एक चीज देखिए, दो ठो एपी तो हमने लिए लेकिन दोनों एपी का जो सार्वअंतर है समान है। पहले एपी में आप देखिए 6 में 4 घटाइएगा तो 2 आएगा सार्वअंतर, यानी डी कितना है, 2। दूसरा एपी का भी सार्वअंतर आप निकाल के देखिएगा, 5 में 3 घटा के तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे सार्वअंतर सेम है। अब देखिए इनके जो पहले पद है, यानी पहले एपी का जो पहला पद क्या है 4 और दूसरे एपी का पहला पद क्या है 3। आप ये दोनों का अंतर देखिएगा तो 1 का अंतर आ रहा है। उसी तरह दूसरा जो है दूसरा पद का अंतर आप देख लीजिए, यहाँ दूसरा पद 6 है, यहाँ दूसरा पद 5 है। अंतर यहाँ भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तीसरा पद का भी अंतर 1 ही आएगा। तीसरा पद इसका 8 है और इसका तीसरा पद क्या है 7। तो अंतर कितना, 1। तो कहने का मतलब है यहाँ पहले पद का आप अंतर देख लीजिए या 100वें पद का या 1000वें पद का, अंतर आपका सेम ही आएगा। लेकिन हाँ क्या होना चाहिए, उसका जो सार्वअंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तो समझने वाला बात हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को बना के देख लेते क्या सही में अंतर सेम आता है। क्वेश्चन में तो वही ना पूछा है, 100वें पद का अंतर तो आपका 100 है लेकिन 1000वें पद का अंतर क्या हो, कब, जब एपी का जो सार्वअंतर है समान होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दो ठो एपी हम मान लिए। पहली एपी मान लिए, ठीक है, उसका पहला पद मान लेंगे स्मॉल ए और सार्वअंतर मान लिए डी, ठीक। उसी तरह दूसरी एपी में पहला पद हम मानेंगे बड़ा ए और सार्वअंतर हम मानेंगे डी। देखिए सार्वअंतर हम डी क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोल रखा है कि उसका सार्वअंतर क्या होगा, समान। तो पहले एपी का सार्वअंतर यदि हम डी माने तो दूसरे एपी का भी सार्वअंतर क्या होगा, डी ही होगा। लेकिन हम यहाँ पहला पद अलग अलग माने, पहला पद यहाँ छोटा ए माने और दूसरा एपी में पहला पद हम बड़ा ए माने, क्योंकि क्वेश्चन में हमको नहीं बोला है कि उसका पहला पद बराबर होगा। अब बराबर नहीं बोला तो हम बराबर मानेंगे भी नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। सार्वअंतर हमको बराबर बोला इसलिए सार्वअंतर हम डी मान लेंगे। अब आप सोचेगा तो सर आप पहले पद को हमेशा तो स्मॉल ए मानते थे तो यहाँ पे अलग क्यों। देखिए यहाँ पे सिचुएशन अलग है, ठीक है, तो आपको यहाँ अलग अलग मानना पड़ेगा। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार अब चलिएगा तो बोल रहा है कि जो इसका पहला पद है, जो इनके पहले पदों का अंतर क्या है, 100 है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार कि इनके जो पहले पद, पहले एपी का पहला पद क्या हो जाएगा, सॉरी 100वां पद बोल रहा है ना, तो पहले एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा, A100, ठीक। अंतर बोला यानी क्या, माइनस लगा देंगे। दूसरे एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा, A100 बराबर क्या हो जाएगा 100। क्वेश्चन में यह ना बोला कि इनके 100वें पदों का जो अंतर होगा, जो घटाव होगा क्या होगा, 100 होगा। तो पहला एपी में हम 100वां पद ले लिए A100 घटाओ दूसरे एपी का पहले 100वां पद क्या हो जाएगा, A100 कैपिटल A100, ठीक है। अब दोनों का अंतर दे रखा है कितना, 100, तो यहाँ लिख दिए 100, ठीक। ये तो क्वेश्चन में जैसे बोला सो लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा ये जो A100 है इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99 लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे
अब बड़ा ए 100 है, उसको भी लिख सकते ए प्लस 99d, अब बराबर 100 है तो 100। अब यहाँ जब ब्रैकेट खोलिएगा तो देखिए यहाँ ए है, 99d है, 99d हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस साइन छिपा हुआ रहता है, ठीक, यहाँ पे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है। जितना यहाँ माइनस है और ये प्लस ऑलरेडी पहले से है, ठीक, तो माइनस और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 99d है तो 99d। अब यहाँ पे देखिए 99d यहाँ भी है, 99d यहाँ भी है, माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, काट देते। बच क्या गया, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100 है तो 100, देखिए ये वाला, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा, एन पूछा है, तो पहले एपी का हजारों पद क्या हो जाएगा, ए 1000 माइनस दूसरे एपी का हजारों पद क्या हो जाएगा, बड़ा ए 1000 हो जाएगा, बड़ा ए 1000। अब यहाँ पे देखिए हम ए 1000 को लिख सकते ए प्लस 999d, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते। फिर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए, ठीक। फिर यहाँ जो कैपिटल ए 1000 है उसको लिख सकते ए प्लस 999d, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए हो गया प्लस 999d हो गया माइनस, और यहाँ पे प्लस रहता, ठीक, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस है, ब्रैकेट खोल रहे हैं। फिर उसी तरह यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 999d। अब यहाँ पे देखिए 999d यहाँ प्लस में है, यहाँ 999d माइनस में, जब इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, 0, तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। अब बच क्या गया, ए माइनस कैपिटल ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिमाग लगाना है कि ए माइनस ए का जो वैल्यू आया था कितना आया था, 100, जिसको समीकरण 1 हम माने थे। तो हम यहाँ ए माइनस ए के बराबर 100 है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस ए की जगह 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहाँ से, तो समीकरण 1 से। तो हम जैसे क्वेश्चन में बताएं कि अगर 100वां पद का अंतर 100 है तो हजारों पद का भी अंतर कितना आएगा, 100, तो यहाँ पे आ भी रहा है, देखिए हजारों पद का भी अंतर निकाले तो कितना आ गया, 100 आया ना। तो यहीं तक आपको बनाना है, ठीक, ये बॉक्स आपको समझाने के लिए था।